हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 3 डिजी भारतम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसका हिंदी भावार्थ क्या है, इस पाठ का क्या मतलब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल इंडिया। जैसे कि आप सब आज के टाइम में हम लोग ये सब देख रहे हैं कि डिजिटल का ही टाइम है, इंटरनेट का ज़माना है और बड़ों से लेके बूढ़ों तक हर कोई व्यक्ति जो है अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगा हुआ है। और आज अगर हम बिना इंटरनेट के ज़माने की बात करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में क्या है देखते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य का भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का क्या भाव है, इस लाइन का मतलब क्या मतलब है, मेरे मन में यह जानने की इच्छा पैदा होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के परिवर्तन के साथ ही मनुष्य की आवश्यकता भी बदल रही है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानम प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में यानी कि पुराने टाइम में ज्ञान का आदान प्रदान जो था वो मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया गृहाते सम। और विद्या केवल सुनकर ही प्राप्त की जाती थी, यानी कि वैदिक परंपरा से प्राप्त की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। और बाद में क्या हुआ, तालपत्र और भोजपत्र पर लिखना शुरू हुआ। तब उसके बाद परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्य च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। और बाद के समय में कागज और लेखनी के आविष्कार से मन के सभी भावों का कागज पर लिखना शुरू हो गया। मतलब कागज और कलम जो है उसका आविष्कार हुआ। उसके बाद लोगों ने क्या हुआ कि कागज भी बना। कर्गदस्य का मतलब होता है कागज, तो कागज पर लिखना लोगों ने शुरू किया। उसके बाद है टंकन यंत्रस्य यानी कि टाइपराइटर आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षितः आतिष्ठत। यानी कि टाइपराइटर या टंकन यंत्र के आविष्कार से टंकित हुई लिखित सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित रहती थी। यानी कि जो टाइपराइटर में हम लोग कोई चीज़ लिख देते थे वो बहुत टाइम तक क्या थी, वो सेफ रहती थी। उसके बाद है वैज्ञानिक प्रविधे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गतः। फिर वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे बढ़ी, यानी कि साइंस ने तरक्की की। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकन नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। और आज क्या हो गया, आद्य मतलब आज, सर्वाणी सारे, कार्याणि कार्य किससे होते हैं, कंप्यूटर से। यानी कि संगणकन नामकेन यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से ही सारे काम आज सिद्ध होते हैं, सारे काम होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते सम। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। और परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। किंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में भी महान उपकार होगा। अब आते हैं इसका सेकंड स्टेंजा। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यतः नास्ति। और आज बाजार में, अधुना मतलब आज, आपणे वस्तु क्रियार्थम यानी कि वस्तुओं को खरीदने के लिए क्या करते हैं, रुपयों की आवश्यकता नहीं है, हमें पैसों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। आज डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड आदि ने इन सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। मतलब कहने का, पहले क्या होता था, हम लोग पैसे अपनी जेब में डाल के लेके जाते थे, रुपये लेके जाते थे, कोई भी शॉपिंग करनी है, कोई भी सामान खरीदना है। लेकिन आज हमारे पास क्या है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो जिन्होंने क्या है, पैसों की जगह ले ली है। वित्त कोशस्य चापी सर्वाणी कार्याणि संगणकन यंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक के सारे, वित्त कोश से यानी कि बैंक के सारे काम जो है वो कंप्यूटर से हो रहे हैं। बहुविद्या अनुप्रयोगः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका सन्ति। अब क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राहीन विनिमय के लिए सहायक हैं। नेक्स्ट है कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत रेल यात्रा पत्रस्य। कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट या वायुयान पात्रस्य
यानी कि हवाई जहाज़ की टिकट अनिवार्यतः अद्य नास्ति, आज जहाज़ की टिकट की आज आवश्यकता नहीं है। मतलब कहीं पर भी हमें ट्रैवल करना है तो आज हमें रेल की टिकट और हवाई जहाज़ की टिकट की आवश्यकता नहीं होती है। तो कैसे होता है, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानी सदृश्य वयं सौकर्ण्यं यात्रायाः आनंदम गृहीणीमः। यानी कि सारे पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन के ईमेल स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, जिन्हें देखकर हम सरलता से यात्रा का आनंद ले पाते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता नाद्य नानुभूयते। और अस्पतालों में भी उपचार के लिए यानी कि इलाज के लिए रुपये की आवश्यकता आज नहीं है, क्योंकि सब जगह क्या हो गया, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते। सब जगह कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। मतलब ये सारे स्ट्रेंजे में अगर हम बात करें तो आज इंटरनेट का यानी कि डिजिटल का इतना मतलब विस्तार हो चुका है कि हम अपनी जेब में, जैसे पहले के टाइम में हम रुपए पैसे लेके चलते थे, आज वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कि हम जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उन रुपयों की जगह उन्होंने ले ली है। मतलब कहीं पर भी आप जाएँ, बैंक में जाएँ, स्कूल में जाएँ, ऑफिस में जाएँ, कहीं पर भी रेलवे स्टेशन पे जाएँ, तो हम टिकट वगैरह बुक करते हैं तो अपने घर में बैठ के ही बुक कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोई कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे भारत में डिजिटल के माध्यम से ही संभव हो पाया है।